The earliest recollection I have of myself is that I used to feel like a thoroughly insignificant being. These are the words, his own words from his own biography, his incomplete biography, The Indian Pilgrim. सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो भारत के बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर है। एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी जैसे टावरिंग फिगर के सामने उसका सम्मान करते हुए अपनी असहमति प्रकट करने से नहीं झिझकता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको गांधीवादी विचारों को प्राथमिकता देने वाली सरकारों ने एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया। महात्मा गांधी और नेहरू जैसे नामों के पीछे उसका नाम कहीं पीछे रह गया। आज हर गाँव, शहर में गांधी और नेहरू के नाम पे कोई ना कोई स्थल, स्मारक, पार्क कुछ ना कुछ है। एंड बोस इज़ नेग्लेक्टेड स्टिल हिज़ नेम एवरीवन नोज़ द नेम उनका नाम सुन के ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके कुछ स्लोगन्स, चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। ये कुछ उनके स्लोगन्स ही उनके चरित्र का एक जिस तरह से विवरण करते हैं, तो ये ऐसी विभूति है जिनको मतलब जितना भी आप नज़रअंदाज करते हैं, इनके मान को, इनकी कैरेक्टर की वैल्यूज़ को आप घटा नहीं सकते। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स एंड मीन्स पर्सनैलिटीज़, द इवेंट्स एंड द थॉट्स, कुछ विचार, व्यक्तित्व और कुछ घटनाएँ ऐसी जिन्होंने इस व्यक्तित्व को गढ़ा, सुभाष चंद्र के व्यक्तित्व को जिन चीज़ों ने गढ़ा, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और इतना बड़ा नाम जिन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैं अपने आप को एक बहुत ही तुच्छ प्राणी समझता था मेरी प्रारंभिक स्मृतियों में। बोस का जन्म एक संपन्न शिक्षित बंगाली परिवार में 23 जनवरी 1897 को आज के उड़ीसा, कटक में होता है, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के प्रथम 16 वर्ष काटे। उनके पिता सरकारी वकील थे। सरकारी वकील होने के बावजूद वे कांग्रेस के अधिवेशन में जाते रहते थे और इस कारण से उनको अफ़सरों का जो एक खराब रवैया उसका सामना करना पड़ता था। उनके पिता अ, खादी और स्वदेशी के समर्थक थे और 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी राय बहादुर की पदवी त्याग दी थी। मे बी ही वाज़ अ मैन हू बिलीव्ड दैट विथ रिसोर्सेज ही कैन हेल्प हिज कंट्री इन अ बेटर वे। उनकी माता प्रभावती देवी आध्यात्मिक थी, दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी थी। उन्होंने इतने बृहद परिवार को बहुत ही अच्छे से चलाया। दिसंबर 1921 में जब सुभाष की पहली गिरफ्तारी होती है तो उनके पिता उनके भाई को पत्र लिखकर बोलते हैं कि मुझे तुम पर और सुभाष पर सभी पर गर्व है। और माँ की टिप्पणी थी कि गिरफ्तारी की उम्मीद तो वो रोज ही करती हैं। गांधी के आत्म त्याग के सिद्धांत में वे मानती थी, इसलिए शी वाज नॉट शॉक्ड। और वे ये मानती थी कि भाई इसी से हमें स्वराज मिलेगा। हमें कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा तभी जाके हमको ये हमारा देश वापस मिलेगा। सुभाष के परिवार में हिंदू, मुस्लिम, उड़िया सेवक जो है साथ में काम करते थे और अ, इस कारण मतलब उनके माता-पिता ने कभी भी संकीर्णता नहीं दिखाई। वह उदारता और सबको साथ लेकर चलने का उनका जो तरीका था, उसका पूरे परिवार पर असर पड़ा। और धार्मिक संकीर्णता और प्रांतीयता यानी स्टेट, यू बिलॉन्ग फ्रॉम दिस स्टेट एंड आई बिलॉन्ग फ्रॉम दिस स्टेट, ओके, उसका कभी सुभाष ने मतलब उनके बचपन में कभी उनके मन मस्तिष्क पर ऐसी बातें कभी आई ही नहीं। तो इस तरह माता-पिता से उन्हें सेवा, उदारता, सहृदयता और आत्मत्याग और गांधी जी के प्रति सम्मान का भाव प्राप्त हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा इंग्लिश सिस्टम्स पर आधारित यूरोपियन प्रोटेस्टेंट स्कूल में हुई, जहाँ से उन्हें इंग्लिश तथा इंग्लिश सिस्टम्स किस तरह के होते हैं उसकी बहुत अच्छी जानकारी हो गई। डिसिप्लिन, प्रॉपर कंडक्ट एंड अपकीप एंड कंट्रोल एंड फाइनेंस एट वर्क, दीज थिंग्स वर इनग्रेन्ड इन हिज माइंडसेट फ्रॉम चाइल्डहुड, जो कि उन्हें इस स्कूल से मिले थे। इसके बाद वो रेवेन्शा कॉलेजिएट स्कूल में गए। वहाँ पर उनके वहाँ के हेडमास्टर बेनीमाधव दास का उनके ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। बेनीमाधव दास ने बोस के डेवलपिंग माइंड में ये भरा कि जो मोरल वैल्यूज है दे आर सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स इन लाइफ। एंड ही आल्सो बेनीमाधव दास टोल्ड हिम दैट कि प्रकृति को समर्पित हो जाओ, प्रकृति की आवाज़ सुनने का प्रयास करो। तो इसका असर ये हुआ कि सुभाष जो है मतलब घंटों-घंटों जो है नदी किनारे मतलब वहाँ पर डूबते सूर्य की दीप्ति को देखते हुए वो घंटों तक ध्यान में रहने लगे। इससे उनमें आध्यात्मिकता, एकाग्रता और प्रकृति के साथ संबंध, ये चीज़ें की पेट थोड़ी और गहरी होती गई। एंड देन 15 साल की उम्र में सुभाष बोस के जीवन में होता है अवतरण विवेकानंद का उनकी लिटरेचर के थ्रू। और वो एक लोलुप की तरह उसको सारे लिटरेचर को जितना भी उनके पास पहुँचता है उसको वो चाट जाते हैं। और विवेकानंद हम सब जानते हैं कि ही इज़ ए फेमस पर्सनैलिटी एंड अदर देन हिज फेम, हिज वर्ड्स आर फायर। मतलब उनकी किताबें आग लेके चलती है और युवाओं के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए एक मतलब आग का काम करती है। वो कमज़ोर नहीं बनने देती वो किताबें, स्ट्रेंथ है उन किताबों के अंदर। एंड ही फेल्ट इट कि यार जिसकी मुझे तलाश थी मतलब कि मुझे मिल गया है। बिकॉज़ बचपन से उनमें एक आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि थी, वो ढूँढते रहते थे कोई मिल जाए, ठीक है, किसी से मैं कुछ सीख लूँ, मुझे पता लगे रास्ता कि भाई व्हाट इज़ द वे आउट, मतलब इसका कैसे निकला जा सकता है, कैसे पहुँचा जा सकता है मतलब उस सोर्स तक। सो ही गॉट रिलीफ आफ्टर रीडिंग विवेकानंद।
So he got strength and direction in his spiritual life. Okay, then वो फिर जो है रामकृष्ण को भी पढ़ते हैं, और उसके अलावा जो रामकृष्ण मिशन का मोटो है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। सो उसका अर्थ ये है कि भाई हमको अ, अपना अपने मोक्ष के लिए भी कार्य करना है और जगत के हित के लिए भी कार्य करना है। और उसमें कहीं न कहीं विवेकानंद की बात में ये भी आता है कि जो आप इफ यू सर्व द पीपल अराउंड, इट्स लाइक ए सर्विस टू द ऑलमाइटी लॉर्ड हिमसेल्फ। सो विवेकानंद को इससे ये समझ, इससे निष्कर्ष ये निकाला गया कि भाई जो आसपास के लोगों की मानवता की सेवा है वो ईश्वर सेवा ही है, और मानवता की सेवा से बनती है देश की सेवा। सो जो देश की सेवा एक तरह से उनके लिए हिज पर्सनल अपलिफ्टमेंट का भी एक तरीका बन गई। फिर आता है उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट 1916 प्रेसिडेंसी कॉलेज। एक अंग्रेज प्रोफेसर बाहर शोर मचा रहे कुछ छात्रों को पीट देता है। सो फिर वहाँ पर छात्र अड़ जाते हैं, हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि भाई माफ़ी माँगे ये आदमी। अब वो मसला किसी तरह से सुलझ जाता है, पर प्रिंसिपल जो है वहाँ पर छात्रों पर लगाए जुर्माना वापस नहीं लग लेता, और प्रिंसिपल की ब्लैक लिस्ट में कहीं न कहीं ये लोग शामिल हो जाते हैं, बॉस और बहुत सारे दूसरे लोग। देन फिर एक इंसिडेंट होता है, यही प्रोफेसर के एक फर्स्ट ईयर के छात्र को पीट देता है। सो फिर स्टूडेंट्स को लगता है कि हड़ताल से ये लोग सुधरने वाले नहीं है, दे आर मतलब छात्रों को ऐसे ही पीट पीट रहे हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो देन वो भी वही हथकंडा अपनाते हैं कि जैसे को तैसा, देन वो छात्र मिलकर के जो है प्रोफेसर को पीट देते हैं। सरकार कॉलेज बंद कर देती है, जाँच के लिए कमेटी बना देती है, सुभाष को प्रिंसिपल जो है बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट में थे ऑलरेडी, और उन्हीं को मतलब कारण समझा गया कि छात्रों के उपद्रवी क नेचर जो बनता जा रहा है, वो सुभाष जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था, इस चक्कर में उनको बाहर निकाल दिया गया। फिर वो थैंक यू बोल के घर चले आते हैं, और पर होता क्या है कि उनको जो है यूनिवर्सिटी जो है वो किसी और कॉलेज में एडमिशन देने से भी डिनाइड कर देती है। उस कॉलेज से तो निकाल दिया गया, और दूसरे कॉलेज से भी एडमिशन देने से डिनाई कर दिया गया। अब जो कमिटी जो होती है, कमिटी में 2 इंडियन होते हैं, 1 ब्रिटिश होता है, बट कमिटी का जो रिजल्ट आता है छात्रों के पक्ष में कुछ होता नहीं है। सुभाष जो है उनके बारे में होता है, बट इन अ नेगेटिव वे फ्रॉम ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। तो जो वो जो लॉस हुआ उनका, एक प्रकार से उनका भविष्य जो था एक अंधकार में छा गया था। एटलीस्ट जो शिक्षा का भविष्य था कि भाई अब क्या, मतलब कॉलेज से डिनाई कर दिया गया है। बट ही वाज़ हैप्पी कि मेरा पर्सनल लॉस हुआ है, बट फॉर द कंट्री आई रेज़्ड माय वॉइस। ठीक है? सो दीज़ इंसिडेंट्स, ये जो 2 इंसिडेंट हुए उनसे, और ये जो प्रमुख इंसिडेंट हुआ आखिर में उनको निकाल दिया गया। तो इससे उनको एक तो एक ही उन्होंने कमिटी के अंदर जो है छात्रों का नेतृत्व करा था। तो फर्स्ट ही गॉट की लीडरशिप का उनको एक प्रकार से एक एक्सपीरियंस मिला। ठीक है? शुरुआती अनुभव मिला। उसके अलावा सैक्रिफाइस कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए अपना पर्सनल को सैक्रिफाइस करना पड़े। सो यहाँ पर उसका जो है बीज डलता है उस व्यक्ति के अंदर। बट देन बाद में कुछ समय बाद क्या होता है कि उनको जो है वो फिर से प्रयास करते हैं, और उनको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी हाँ कर देती है, एंड देन वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज के दौरान उन्होंने इंडियन डिफेंस फोर्सेस की टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग ली। सो ये जो एक प्रकार से आईएनए को संचालित करने की, आईएनए को पेना बनाने की यहाँ पर नींव पड़ी कि वो आईएनए को संचालित कर सके और उसको लीड ढंग से कर सके। इट्स वाज एक प्रकार से नींव कहा जा सकता है कि यहाँ पर उनको एक एक्सपीरियंस मिला आर्मी का। एक दिन उनके पिता उनको बुलाकर पूछते हैं कि भाई आईसीएस के लिए जाओगे? सो पिता की इच्छा के हिसाब से वो आईसीएस के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं, एंड वहाँ पर वो ही वाज़ नॉट कि भाई मेरे को इनसे गलत ही गलत, मतलब क्योंकि यहाँ देश में अंग्रेज जो कर रहे हैं उसके बाद वो व्यक्ति अ, एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है, बट स्टिल वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि छात्रों की स्थिति क्या है, और वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखी। छात्रों के अंदर जो भारतीय छात्रों के अंदर उन्होंने मिसिंग देखी। सम ऑफ देम आर डिसिप्लिन्ड, और उसके अलावा प्रैग्मैटिज्म, प्रैक्टिकल थे वो लोग, ऑप्टिमिज्म उनका, एंड देन उनका जो देशभक्ति था कि अपने देश के लिए वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी, और एंड ही वाज़ इम्प्रेस्ड। ही गॉट 4th रैंक इन आईसीएस इन जस्ट सम 8 मंथ्स, एंड उसके बाद जो है वो वहाँ पे उनको एक कठिन परीक्षा आ जाती है कि भाई अब आईसीएस तो हो गया है, बट जो मेरे लक्ष्य हैं वो तो भारत की आज़ादी के लिए हैं, और मैं इनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ। सो वहाँ पर वो व्यक्ति एक डिसीजन लेता है, एंड वो इनका एक परीक्षा थी, पहले क्या सीख हुई क्या सीखा उन्होंने, क्या क्या कुछ दृढ़ता से उनके अंदर कुछ गया। सो उसकी परीक्षा थी, एंड ही वाज़ क्लियर कि भाई जो हम लोग विवेकानंद और श्री अरबिंदो जैसे लोगों को हम आदर्श मानते आए हैं, और उनको आदर्श मानते हुए हम लोग 2 बिल्कुल ही अपोज़िट चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। एक तरफ है कि भाई मैं चाहता हूँ कि देश आज़ाद हो, और दूसरी तरफ मैं उसी सरकार को, उसी ब्रिटिशर्स की सेवा करूँ। सो ही डिनाइड इट, एंड उन्होंने वहाँ पर आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। देन फिर आईसीएस छोड़कर वो भारत आते हैं। भारत आके रहने के बाद वो गांधी जी से मिलने जाते हैं, एंड फर्स्ट मीटिंग वाज़ नॉट वेरी सैटिस्फाइड, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, या फिर वो था कि ऐसा कि गांधी जी शायद जिससे लड़ने जा रहे हैं उसका कुछ पता ही नहीं है उनको कि आप इन चीज़ों से कैसे आप ब्रिटिशर्स से लड़ोगे। देन फिर वो जाते हैं सीआर दास के पास, चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास को वो अपना एक प्रकार से राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। सो सीआर दास के बारे में बोस की ये राय थी कि ये व्यक्ति जो है अ,
देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देने को तैयार है। वो आदमी के पास क्लैरिटी है, अब क्या करना क्या है, उसकी क्लैरिटी है, ठीक है? एंड क्योंकि वो खुद अपने सब कुछ छोड़ने को तैयार है, त्याग करने को तैयार है, पर्सनल सैक्रिफाइस करने को तैयार है। तो इस कारण से उसके साथी जो लोग हैं, वो भी उस व्यक्ति के लिए उसके आदेशों के लिए वो अपना सब कुछ देने को तैयार है। 8 महीने अलीपुर जेल में सुभाष और चित्तरंजन दास साथ रहते हैं और वहाँ वो चित्तरंजन दास से बहुत कुछ सीखते हैं। सो सिया दास यूज्ड टू मतलब कि वो अपने लोगों से मतलब अपने फॉलोअर्स से वो एकदम सच्चे हृदय से स्नेह करते थे। मतलब यूँ नहीं कि किसी का पद ऊँचा है तो ही इज़ वो मेरे ज़्यादा करीब है और किसी का पद नीचा है या फिर इनमें कुछ कमियाँ-वमियाँ हैं तो मैं वो मेरे से दूर है, ये मेरे करीब है, ऐसा नहीं है। और वो मानते थे कि भाई दिल से जो निकली हुई बात होती है ना, जो इफ अगर कॉन्टैक्ट है लोगों के बीच में कि यार ये बंदा मेरा है ठीक है और स्पीकर को भी लगता है कि ये मेरे लोग हैं, तो फिर जो बात में कनेक्शन जो बनता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है और बात अच्छी तरह से पहुँचती है। दास अपने लोगों के लिए मतलब है ना किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते थे, चाहे उनका पिछला कुछ भी रहा हो मतलब कुछ अगर है जहाँ पर ही कैन स्टैंड फॉर हिज पीपल तो ही विल स्टैंड बाय देम। वो सीआर दास की संगठन शक्ति से भी प्रभावित थे। उन्होंने ऐसा संगठन खड़ा करा था कि जो हर तरह के विपक्ष से लड़ सके, अपने अ, देश के भीतर के या फिर ब्रिटिशर्स हर तरह के विपक्ष से लड़ सके मजबूती के साथ। एंड दास एनकरेज डेमोक्रेसी इन द पार्टी, अभिव्यक्ति की आज़ादी वो को महत्व देते थे। और सीआर दास का युवा शक्ति में बहुत बहुत विश्वास था। तो ये चीज़ें आपको बोस के चरित्र में आगे जाके दिखती हैं जब वो आईएनए का पुनर्गठन करते हैं। सो ही उनको संगठन का आवश्यकता पड़ती है, उनको लोगों से कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, लोगों के लिए खड़े रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आगे जाके जब अ, वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है तो बोस निकल के आते हैं, अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। उनकी कई सारी जेल यात्राओं में से एक मांडले जेल यात्रा, टोटल उनकी शायद 11 जेल यात्राएँ हुई, उनमें से एक मांडले जेल यात्रा का उनके ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। सो जेल की स्थितियाँ ऐसी थी कि मतलब लकड़ी के बाड़े जैसा और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और उनकी तबीयत जो है उस वक़्त वो जेल के अंदर बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। उनकी जेल डायरी से स्पष्ट होता है कि मतलब उन्होंने उस जेल के समय अपने कारावास के दौरान बहुत सारे विषयों पर मतलब उन्होंने अपना समय दिया। दर्शन, धर्म, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, कला, संस्कृति, रविंद्र संगीत, शिक्षा, पब्लिक हेल्थ, जेल सुधार, मतलब आप गिनते रह जाओ कि इतने सारे विषयों में किसी व्यक्ति को पढ़ने में कैसे इंटरेस्ट भी आ सकता है। बट ही हैड अ विज़न फॉर द कंट्री, दैट्स व्हाई ही वाज़ रीडिंग ऑल दीज़ थिंग्स बिकॉज़ मे बी पर्सनल यूज़ उनका क्या होता है, पर्सनल यूज़ ही वो शायद सिर्फ़ अ, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स, रिलीजियस बुक्स पढ़ लेते तो उनका आध्यात्मिक उन्नति की तरफ वो चल जाते। सेवा तो वो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे बट ही वाज़ श्योर दैट कि आई नीड टू मेरे को बनना है कुछ बढ़िया और देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वाज़ रीडिंग ऑल दीज़ थिंग्स। और वो अपने मित्र को लिखे एक पत्र में लिखते हैं, इस जेल से पत्र जब लिखते हैं तो वो अपनी स्थिति बताते हैं उसके अंदर। उसका हिंदी अनुवाद जो है एक पुस्तक से मैं आपके सामने रखता हूँ। पाषाणों से पोषित बदल रहा हूँ, बन रहा हूँ आदमी। सो इस जेल यात्रा का उनको गढ़ने में एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अंत में ऐसा क्या था जिसने सुभाष चंद्र बोस को सशस्त्र आक्रमण करने पर मजबूर कर दिया और उन्हें क्यों देश से बाहर जाके आक्रमण करना पड़ा? ठीक है? सो इसका एक कारण ये है कि 1939 सितंबर में जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। तो जो ब्रिटेन था वहाँ की उसके ऊपर जर्मनी ने हमला कर दिया था, तो वहाँ पर वो जो मेन प्रमुख केंद्र है ब्रिटिश साम्राज्य का, वहाँ पर जो है उनका सारा शक्ति और सारा ध्यान केंद्रित रहने का पूरा वो था। सो देन ही थॉट कि भाई ये सबसे बेहतर चांस है, ठीक है? सो उस समय वो गांधी जी से अपने आखिरी कुछ पत्राचारों में वो गांधी जी से कहते हैं कि आप लीडरशिप लो और जो है आखिरी जो है निर्णायक जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम संघर्ष करते हैं, ठीक है? और आप लो मैं आपके सामने बिना किसी शर्त के मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ, आप खड़े हो उनके सामने बस कि आपको अगर सविनय अवज्ञा करना है तो सविनय अवज्ञा करो, ठीक है? पर एक निर्णय है कि अब नहीं, अब हमको आज़ादी चाहिए, बात खत्म। बट गांधी जी सेड कि हम दोनों के जो मतभेद है, बुनियादी हमारे विचारों में मतभेद है क्योंकि बोस वाज़ क्लियर कि यार मेरे को देश आज़ाद चाहिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अ क्या बोले सशस्त्र जाऊँ या अहिंसा के साथ जाऊँ, ठीक है? बट जो गांधी जी थे ही वाज़ स्टेंच फॉलोवर ऑफ अहिंसा, ठीक है? सो वहाँ पर गांधी जी ने डिनाई कर दिया कि भाई नहीं। और अगर उन्होंने ये भी शायद कहा कि अगर तुम अपने तरीकों से अगर जीतते हो देश के लिए आज़ादी तो मतलब आई विल बी द फर्स्ट वन टू कांग्रेचुलेट। ये शायद पहले कहा था गांधी ने उन्हें बट कुल मिला के ये एक जो इक्वेशन थी गांधी और बोस की कि बोस चाहते थे कि बोस बोस न्यू कि गांधी कितना बड़ा जो है देश के अंदर उनका महत्व कितना ज़्यादा है एज़ अ लीडर। सो बोस स्टिल वांटेड गांधी की आप लीडरशिप अगर लेने को तैयार हो तो मैं आने को तैयार हूँ बट गांधी डिनाइड। तो उस समय क्या होता है कि वो देश में घूम-घूम कर सुभाष चंद्र बोस जो है मतलब जनता को ये चेता रहे थे कि अब ये निर्णायक लड़ाई की जो आवश्यकता है तो ब्रिटिशर्स जो है उनको जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल देते हैं तो सुभाष को क्लियर लगता है कि अब यहाँ यहाँ मैं बैठ तो नहीं सकता कि भाई इतना सब कुछ चल रहा है इंटरनेशनल
परिदृश्य में ब्रिटेन की हालत ख़राब है और हम यहाँ बैठे रहें बस, तो मैं वो नहीं कर सकता, एटलीस्ट मुझे यहाँ से निकलना है कुछ भी करके। सो वो वहाँ पे अनशन करते हैं, ठीक है? और ब्रिटिशर्स को किसी न किसी तरह से मजबूर करते हैं कि वो उनको निकाले, और घर में उन्होंने ब्रिटिशर ने बोस को घर में नज़रबंद कर दिया, ठीक है? सो बोस को घर में नज़रबंद कर दिया, देन बोस जो है वहाँ से एस्केप कर जाते हैं ब्रिटिश की चाक चौबंदी को छोड़ करके, एंड वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के थ्रू अफ़गानिस्तान के रास्ते वो जर्मनी पहुँच जाते हैं। एंड देन जर्मनी से उनको वो सहायता ना मिलने पर देन ही कम बैक, हिटलर की सहायता से वो एक पनडुब्बी की अंदर यात्रा करते हुए, बड़ी रिस्की यात्रा, देन वो आ जाता है इधर ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जापान की सहायता से। देन फिर वो आईएनए का सिंगापुर में हेडक्वार्टर्स बनते हैं, देन आईएनए का को मजबूत कर करके वो इधर से भारतीय और आक्रमण करते हैं। सो व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू सशस्त्र आक्रमण करने के लिए? तो फर्स्ट थिंग वाज कि गांधी जी की जो विचार थे वो बिल्कुल अलग थे, और जो दूसरे नेता थे, दूसरा शक्तियाँ थी भारत के अंदर, जिन्हें एक मजबूत लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो भी किसी न किसी तरह से निष्क्रिय पड़े हुए थे और उनको कोई जोश नहीं था, आई थिंक सो। एंड द सेकंड थिंग कि मतलब उनको उन्होंने यूरोप जाकर के आयरिश रिवॉल्यूशन को पढ़ा, और स्थिति जानी कि वो ये भी आज़ाद हुए हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से। सो हाउ डिड दे, तो उनको ये पता लगा कि भाई आर्म्ड स्ट्रगल इज वेरी वेरी नेसेसरी। द टू मेजर्स कि भाई भारत के नेताओं की तरफ से कोई एक मतलब ऐसा ना कि सहायता ना मिलना, और या फिर कुछ निराशा हाथ लगना कि भाई इट इज अ टाइम एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड द सेकंड थिंग, उन्होंने जो यूरोप की अपना अध्ययन करा, सो वहाँ से उन्हें पता लगा कि भाई इनको इस तरह से नहीं, ये दीज आर ये क्रूअल पीपल हैं, ये मतलब है ना जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, तो इनको अपन इस तरह से मानवता के दृष्टिकोण से इनको नहीं देखना चाहिए, और इनको फिर उसी इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। सो इस तरह से उन्होंने अपने माता पिता से, अपने स्कूल से जहाँ पर वो प्राथमिक शिक्षा ली उन्होंने, उसके बाद अपने आगे की शिक्षा में अपने मास्टर से बेनी माधव दास से, उसके बाद उन्होंने ओटेन इंसिडेंट से, देन हिज मेंटर सीआर दास, ठीक है? वहाँ ब्रिटेन गए तो ही रियलाइज़ कि भाई किस तरह से वहाँ स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो वहाँ से भी वो इंस्पायर हुए, ठीक है? एंड देन उनकी जेल यात्रा, और देन यूरोपियन जो है संघर्ष का अध्ययन उन्होंने जो करा, और फिर इधर गांधी जी का उनको एक तरफ से निराशा, गांधी जी की तरफ से उनको निराशा लगी, जिस कारण से आज हम देखते हैं कि जो परिणति पर पहुंचा सुभाष चंद्र की कहानी, जिस तरह से पहुंची आईएनए का संघर्ष तक, आईएनए का सशस्त्र विद्रोह तक, ये प्रमुख कारण थे, मतलब प्रमुख कारण बोलो या कुछ और बोलो, ठीक है? इन चीजों ने सुभाष चंद्र बोस का चरित्र गढ़ा। तो दिस वाज इट इन द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, एनीथिंग मिस्ड, एनीथिंग कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, एंड या राम राम।